अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पूरा देश कश्मीर और पहलगाम की समस्या को लेकर परेशान है और किस तरह से वहां पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इसको लेकर पूरे देश भर में माहौल है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में अलग किस्म का पॉलिटिकल माहौल चल रहा है। यहाँ जातिवाद की लड़ाई इस कदर पहुंच गई है कि एक दूसरे पर भीषण हमले किए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप बड़े भीषण लग रहे हैं। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में जातियों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और ये एक बड़ी राजनीतिक कलह में तब्दील हो गई है। आज हम इस जातिवार जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मैं वार वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई में झगड़े वाली बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब ये जानलेवा होने की कोशिश हो रही है, हिंसक हो रही है, इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अजब ही राजनीति चल रही है। पूरा देश कश्मीर और पहलगाम को लेकर कंसर्न है, तो उत्तर प्रदेश में जातियों के झगड़े हो रहे हैं और ख़ास तौर पर दलित और ठाकुरों के बीच का जो झगड़ा है ये बढ़ता ही जा रहा है। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि ये कुछ दिनों की बात है, बयान है, विवाद है, ये चाय के उबाल की तरह होता है और कुछ दिन में ये मामले सेटल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, राणा सांगा पर उनका राज्यसभा में दिया गया बयान और उसके बाद का ये विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही नहीं जा रहा, बल्कि ये विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसकी परिणति क्या होगी, इसका अंत क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन एक हिंसक प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और दोनों तरफ से मजबूत पॉस्चरिंग हो रही है। और कल तो इंतहा जब हुई, जब रामजी लाल सुमन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके काफिले पर बहुत ही बड़ा अटैक हुआ, टायर फेंके गए, पत्थर फेंके गए, उनकी काफिले की गाड़ियां लड़ गई और कुछ भी हो सकता था। वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी जो नहीं हुई। सब लोग बाल बाल बचे, कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं और काफिले की गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं। लेकिन बहनों भाइयों, इस विषय पर जिस तरह का झगड़ा समाज में बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हमें चिंता करनी चाहिए। ये समाज जातियों में इस कदर बटा हुआ और इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं। उत्तर प्रदेश एक घनघोर जातिवादी प्रदेश है और यहाँ सब कुछ जातियों पर ही निर्भर करता है। लेकिन जातियों में इस तरह का सामाजिक क्लेश कभी नहीं था। इस तरह जातियाँ जातियों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आती थी। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूँ, पिछले कुछ एक महीने से ये सहिष्णुता खत्म ही हो गई और एक तरफा हिंसा की कोशिशें हो रही। जैसे पहले रामजी लाल सुमन के घर अटैक होना, प्रदर्शन होना, उसके बाद प्रदर्शन होना, तलवारें लहराना और बड़ी तादाद में राजपूत समाज के लोगों का इकट्ठा होना। और फिर 19 अप्रैल को जब अखिलेश यादव आगरा गए, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी और दलित समाज ने भी शक्ति प्रदर्शन किया, दिखाने की पुरजोर कोशिश की और अब उन पर अटैक हुआ। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की रामजी लाल सुमन पे और ये बताने की कोशिश की, ये पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि दरअसल जो राजपूत समाज के लोग हैं वो दलितों के प्रति हमलावर हैं, हिंसक हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। बहनों भाइयों, एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो रहा है उत्तर प्रदेश में और इसका हमें राजनीतिक रूप से अध्ययन करने की ज़रूरत है। यह नैरेटिव क्या कहता है कि अगड़ा और दलित समुदाय, इनके बीच के झगड़े हैं और ये झगड़े सामाजिक क्लेश में बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको रोकने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। मुझे इस बात को मानने में कोई इनकार नहीं। न समाजवादी पार्टी इसका कुछ हल चाहती है और बीजेपी भी नहीं चाहती है, बल्कि बीजेपी में बटी हुई है। बीजेपी इस मुद्दे पर, बीजेपी के कुछ वर्ग का मानना है कि इस मसले को ख़त्म करना चाहिए, इसको फ्लेयर अप नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वर्ग बीजेपी के भीतर है जो रामजी लाल सुमन को माफ़ी मांगने तक इस मुद्दे पर घेर के रखना चाहता है। मतभेद इन्हीं की लड़ाई के बीच का है। अखिलेश यादव सरकार पर संरक्षण के आरोप लगाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली इसके बेनिफिशियरी कौन है? बहनों भाइयों, कोई मुझसे पूछे कि इसका पॉलिटिकल बेनिफिशियरी कौन है, तो मैं कहूँगा दोनों हैं। बीजेपी भी है और समाजवादी पार्टी भी है। एक का नैरेटिव फिट हो रहा है और एक अपनी कम्युनिटी की शान में खड़ा है। दोनों तरफ के मसले हैं। इधर इनका वोट बैंक कंसोलिडेट हो रहा है और उधर उनका भी हो रहा है। लेकिन गलत संदेश उत्तर प्रदेश में जा रहा है। इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। हम मौजूदा पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को कैसा समाज, कैसा प्रदेश, कैसी राजनीति और क्या संदेश देना चाहते हैं, हमें इस बारे में और ख़ास तौर पर हमारे राजनेताओं को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। न हम हमले से डरने वाले लोग हैं, न किसी के डराने से डरने वाले लोग हैं।
क्योंकि हम सबको मिल करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और जो हमारी लड़ाई है आर्थिक समानता की और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की, बहुत सारी समस्याओं का समाधान तभी हो जाएगा जिस दिन हम सब लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करने में कामयाब हो जाएंगे। उसी समय बहुत सारी समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाएगा। सुमन जी को भी चाहिए कि जो गलतियां हैं उसे स्वीकार कर लें और आगे विवाद न बढ़ाएं। जब किसी को आप ठेस पहुंचाए रहेंगे तो ठेस पहुंचाएंगे, इरिटेट करेंगे, उनको चैलेंज करेंगे, उनको किसी को शब्दों से उनके पुरखों को बोलकर अपमानित करेंगे, तो अपमानित व्यक्ति जो है कुछ भी कदम उठा लेता है, होशो हवास खो देता है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी अराजकता हो रही है, जहाँ पर भी इस तरह की चीजें हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को कड़ा एक्शन लेना। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो योगी जी को इस्तीफा देकर मत में जाना।